इलेक्शन कमीशन की सख्त कार्रवाई चालू हो गई है। अगर आपका नाम 2002, 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। आपकी सिटीजनशिप खतरे में है। अगर आप लोग 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखा पाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर आप सभी भी इसी बातों से डरे हुए हो और अगर आपका नाम भी 2002, 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या होगा, आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, आप पे क्या कार्रवाई होने वाली है, आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो आप पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें और ये सारे कन्फ्यूजन, इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है। एसआईआर आखिर है क्या? एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता की सूची फिर से बनाई जा रही है। 2026 में स्पेशल चेकिंग की जा रही है। 2002-2003 के वोटर लिस्ट से क्रॉस मैच किया जा रहा है। अगर किसी का नाम नहीं है तो उनका नाम ऐड किया जा रहा है। अगर किसी का डुप्लीकेट नाम है तो उस नाम को हटाया जा रहा है। यानी कि सीधी बात अगर मैं बोलूं, 2026 में स्पेशल चेकिंग की जा रही है और इलेक्शन में जितने भी हमारे सिटीजनशिप है, लोग हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके नाम को चेक किया जा रहा है, उनमें हुई गलतियों को सुधारा जा रहा है। जिनके नाम ऐड नहीं है उनके नाम ऐड किए जा रहे हैं। चलिए इसको बहुत ही ईजी तरीके से आगे समझाता हूँ। बात करता हूँ कि आखिर ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन हर साल अपडेट करती है। हर साल अपनी मतदान आयोग के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करती है। लेकिन 2026 में इस बार स्पेशल चेकिंग की जा रही है। स्पेशल चेकिंग यानी कि एसआईआर। एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट में जो भी गलतियां हैं उसको सुधारना, ये हमारा एसआईआर का काम होता है। कई लोग के नाम गलत जगह पर लिखे होते हैं, इसीलिए हमारा एसआईआर स्पेशल चेकिंग चल रही है। कुछ लोग मर चुके हैं लेकिन उनका अभी भी वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ नए बच्चे जिनका 18 साल कंप्लीट हुआ है उनका वोटर आईडी लिस्ट में नाम ही नहीं है, इसीलिए उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और जो लोग अभी जीवित नहीं रहे उनका नाम हटाया जा रहा है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये वेरिफिकेशन चल रही है, ये स्पेशल चेकिंग चल रही है, इस वजह से चेकिंग चल रही है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अलग अगर आपके मन में या लोगों के मन में जो भी मिथ्स से चल रहे हैं उनको आप लोग बिल्कुल मत सुनिएगा। सब कोई भ्रमित कर रहे हैं, सब कोई अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आप लोगों को जेन्युइन और सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आप लोग डरिएगा बिल्कुल भी मत। आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए आगे एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है 4 नवंबर को हमारी 2002-2003 की वोटर लिस्ट आ गई थी हमारी इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप लोग अपना नाम चेक कर सकते थे। अगर आपका नाम चेक नहीं हुआ या आप लोगों को करना नहीं आया है तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा कैसे चेक करना है। ठीक है, अभी वीडियो को पूरा देखिए, पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आखिर ये एसआईआर है क्या। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया 4 नवंबर को, वैसे तो अक्टूबर से चल रहा है, 4 नवंबर को आपकी सूची जारी हुई थी, यानी कि लिस्ट जारी हुई थी। पीडीएफ आपके पास आ चुकी थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप अपना नाम चेक कर सकते थे। ठीक है, अभी भी चेक कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको। आगे चलता हूं, इसके बाद मैं बता देता हूं तुम्हें क्या करना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तुम्हें कैसे नाम अपना चेक करना है। सबसे जरूरी है, चेक करने के लिए आप लोगों को voter.eci.gov.in पर ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यहाँ पर क्लिक कर कर या फिर इसको वेबसाइट को अपने गूगल पर डालकर आप लोग अपने पीडीएफ में नाम चेक कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, घबराना मत, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी सिर्फ इसको समझते हुए चलिए। या फिर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर से पूछो, ये आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा गूगल पर। आप लोग अगर बीएलओ के हेल्पलाइन नंबर चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, उनसे भी बात कर सकते हो। या फिर आपके एरिया में भी बीएलओ ऑफिसर्स होंगे, जाकर आप लोग कार्यालय में जाकर बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपना नाम जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, बहुत से लोगों की अफवाह ये है अगर आपका नाम नहीं पाया गया आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपकी सिटीजनशिप खतरे में है, आप लोग देश के नागरिक नहीं रहोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सारा कुछ मिथ्स है। डरना मत, बिल्कुल मत डरना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर अपने नागरिक को बोल रहा हूँ, हर भारतीय नागरिक को बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। सिंपल यहाँ पे बोल दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे ऑफिशियल
ऑफिसर्स की तरफ से अगर आपका नाम नहीं है तो आपके सिटीजनशिप पे खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिंपल आपको फॉर्म 6 फिल करना है। फॉर्म 6 फिल करके कमीशन इंडिया को देना है, यानी कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको देना है। इसको ऑनलाइन भी भर सकते हो या कार्यालय में जाके अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स हो यानी कि BLO को भी दे सकते हो, उनके थ्रू भी भरवा सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर एड्रेस बदल गया है यानी कि आप लोग का जब वोटर ID कार्ड बना था उस टाइम पे आप लोग किसी दूसरी जगह पर रहते थे और अभी जहां पर अभी हो प्रेजेंट में वो दूसरी जगह है, यानी कि आपका स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो इसीलिए आप लोगों को फॉर्म 8 भर के उस एड्रेस को भी अपडेट करवा लेना है। ठीक है ना। ये सारा केस, ये सारी चीज कैसे होगी वो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अपने इस विंडो पर। ठीक है, अभी सिंपल समझ लो फॉर्म 6 कब भरना है, फॉर्म 8 कब भरना है। फॉर्म 8 भरना है जब आपको ट्रांसफर करवाना हो, अपना एड्रेस बदलवाना हो। फॉर्म 6 तब भरना है जब आपका सूची में 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं हो या फिर आप वोट ही नहीं देते हो, उस टाइम पे फॉर्म 6 भरना है। ठीक है, अगर कोई भी करेक्शन कराना हो यानी कि करेक्शन फॉर्म दो, BLO को डॉक्यूमेंट रेडी रखो और BLO को दे दो, BLO करेक्शन कर देगी। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में आप लोगों को आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एज प्रूफ और आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ये मैंडेटरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके हैं तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, चाहे वो किसी भी एज का बंदा हो, वो भी फॉर्म 6 भरता है। इसलिए फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए और आप लोग भी देश के नागरिक ही कहलाओ। ठीक है, अगर नाम नहीं है तो घबराना नहीं है, फॉर्म 6 आपके पास ऑप्शन है। इस फॉर्म 6 को भरकर आप लोग अपना नाम वोटर लिस्ट ID कार्ड पर चढ़वा सकते हो। इसके बाद दोस्तों फॉर्म 6 भरने के 2 तरीके हैं। फॉर्म 6 आप लोग खुद भी भर सकते हो और दूसरा तरीका है BLO ऑफिसर से भरवा भी सकते हो। अपने कार्यालय में जाके BLO ऑफिसर से मिलके फॉर्म 6 उन्हीं के थ्रू भरवा सकते हो। और दूसरा तरीका है, अगर आप लोगों को डिजिटली नॉलेज है, अगर आप लोग भर सकते हो तो फॉर्म 6 भरने के लिए सिंपल voters.eci.government.in पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गुड। दूसरा तरीका है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, NVSP ऐप, जो कि हमारा यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां के थ्रू भी आप लोग फॉर्म 6 भर सकते हो। फॉर्म 6 मेरे दोस्तों कैसे भरा जाता है, सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट की लिंक ये रही, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से सिंपली आप लोग क्लिक करके लॉग इन एंड रजिस्टर कर लोगे। अगर आपकी ID पहले बनी होगी तो लॉगिन करना है, अगर नहीं बनी होगी तो रजिस्टर करना है। उसके बाद फॉर्म 6 को फिल करना है। आप लोग जैसे ही पैनल पर आओगे, अभी पैनल ओपन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, आप लोगों को फॉर्म 6 मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लोगे, न्यू वोटर पर क्लिक कर लोगे, फॉर्म 6 आपके सामने होगा। अब फॉर्म जैसे ही आएगा तो उसके अंदर आपको स्टेट, आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जहां पे आप लोग वोट डालने जाते हो वहां का नाम, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ पर आप लोग वोटर ID कार्ड अगर आपका नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड वहां पे डालिए, पैन कार्ड वहां पे डालिए, या फिर आप लोग दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, गुड। यानी कि एड्रेस प्रूफ देना है, कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लाइक आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के अंदर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए या फिर 10th क्लास की मार्कशीट दीजिए, या फिर एड्रेस प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड दीजिए, या फिर रेंट एग्रीमेंट दीजिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, या फिर राशन कार्ड दीजिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्म 6 के अंदर ये सारी चीजें भरी जाएगी। एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा नहीं जा रहा है। ठीक है, ना ही ये बोला जा रहा है कि आप 1900 का दीजिए, आप 1800 का दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप लोगों को एज प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। अगर आपको एज प्रूफ वहां पे अपलोड करना है, यानी कि करना ही है, मैंडेटरी है, तो आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो, या फिर राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हो। फॉर्म को सबमिट कर दो और रेफरेंस ID मिल जाएगी। इसे तुम अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है कि आपका नाम जुड़ा है या नहीं। ये नाम जुड़ने में आपका कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक का टाइम लगता है। अपना पूरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ साथ में
देना है बीएलओ ऑफिसर्स को, ये दूसरा तरीका है। वो तो ऑनलाइन तरीका था, आपने खुद भरा। अब बीएलओ ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ें देनी है, पासपोर्ट साइज फोटो देना है, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आप दोनों देना है। एज प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आप लोगों को क्या देना है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आपका नाम चढ़ने में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, सिंपल था, और सारी अफवाहें थी जो भी मैंने आप लोगों को बताई, यही है। इसीलिए ही एसआईआर यानी कि हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, ओनली क्रॉस चेक करने के लिए, ओनली नई सूची बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नागरिकता हटाई जा रही है या फिर आप लोगों की नागरिकता पर खतरा है। सिंपली आपकी वोटर लिस्ट रीचेक की जा रही है, करेक्शन किया जा रहा है, उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो जीवित नहीं है, उन लोगों के नाम सही किए जा रहे हैं जिनके नाम गलत है, उन लोगों के नाम ऐड किए जा रहे हैं जिनका भी नाम ऐड ही नहीं हुआ। तो सिंपल सा ये पूरी प्रोसेस है, और इसीलिए स्पेशल एसआईआर किया जा रहा है। लोग खाली मूली डर रहे हैं, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म 6 भरना है। खुद भी भर सकते हो, बीएलओ ऑफिसर सबसे इजी है। अगर आप लोगों को पे डिजिटली कुछ नहीं पता, सिंपल आप लोगों को करना क्या है, सिंपल आप लोगों ने अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं आपके सामने ब्राउजर ओपन कर रहा हूं। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को eci.gov.in सर्च करना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने सर्च करता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे विंडो ओपन करी, सर्च बार पर लिखा eci.gov.in, ठीक है, eci.gov.in आ गया। आपके सामने इस तरीके से एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे इलेक्टर्स दिखेंगे। इलेक्टर्स पर आप लोगों ने रजिस्टर फॉर वोट लिखना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब बात करता हूं कि आप लोग अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे चेक करोगे, यानी कि आपका नाम 2002 या 2003 के लिस्ट में नाम है, ये चेक कैसे करना है। ये वेबसाइट खोलना आपको आ गया, कैसे यहाँ तक आना है, ठीक है। अब आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 2026 पर क्लिक करना है। अपना स्टेट चूज करना है, उत्तर प्रदेश के हो, जयपुर के हो, या फिर राजस्थान के हो, या फिर उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, या फिर बिहार के हो, कोलकाता के हो, कहीं कर भी हो, आप लोगों ने यहाँ पे अपना लिख देना है अपना स्टेट। मैंने उत्तर प्रदेश से लिख दिया और व्यू पे क्लिक कर दिया। व्यू पर क्लिक करते ही मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई, जहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना स्टेट सर्च करना है। देखिए लिखा है इलेक्टर रोल पीडीएफ 2003 की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, अपना नाम चेक करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है, जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है। लाइक मेरा अगर मेरठ है तो मैंने मेरठ सर्च किया, और यहाँ पे मेरठ के अंदर जितनी भी आपका असेंबली है, असेंबली यानी कि जहाँ पर भी आप लोग, आपका जैसे मेरे यहाँ का सिवाल खास लगता है, सरदना लगता है, जो भी आप लोगों का लगता है। मेरा 2003 के टाइम पे बरनावा लगा करता था, अभी सिवाल खास है, लेकिन जिस टाइम पे 2002 की ये बात चल रही है, 2003 की बात चल रही है, तो उस टाइम पे जो हमारा एसी था वो हमारा बरनावा था। अभी चेंज होके सिवाल खास हो गया, लेकिन अभी का नहीं डालना, 2003 में कौन सा था वो वाला डालना है। बरनावा पे जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब पोलिंग स्टेशन यानी कि जहाँ पे मैं वोट डालने जाता हूँ, जहाँ पे मेरी वोटिंग होती है, तो वहाँ का नाम डालना है। अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो ये यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखे है, ऐसे आप लोग सर्च करते रहेंगे। लाइक ये आ गया कर्नावल, यहाँ पे मैं अपना नाम सर्च कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आप लोग पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर आप लोग वोट डालने जाते हो, ठीक है, उसी में आपका नाम आएगा। लाइक यहाँ पे मेरा आ गया, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पे, आपके विंडो पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल ये करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस पीडीएफ में अपना नाम सर्च करना है, अपना नाम सर्च कर लेना, अपना वहाँ पे अपना जो भी वोटर आईडी का नंबर है उसको मैच कर लेना। अगर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर नहीं है फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी डरने की चीज़ नहीं है। चलो इतनी बात तो आपको पता चल गई। फॉर्म 6 भरोगे कैसे? फॉर्म 6 भरने के लिए सिंपल, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया था ना एसआईआर पर, उसके साइड पे ही आप लोग देखिएगा यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन यानी कि फिल फॉर्म 6। फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करने के लिए आप लोगों को फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पे या तो साइन अप कीजिए, या फिर अगर आपका ऑलरेडी है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर अपना जो भी वोटर आईडी नंबर है वो डाल कर लीजिए। जैसे मुझे फिल करना है, या फिर किसी का नंबर नहीं है
किसी का लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको साइन अप करना है। साइन अप यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका ये करना है, और जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे सिंपली डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं और सबमिट कर देना है। आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन को चेक करना है। ठीक है, इतना सा काम आप लोगों ने कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे चेक होगा, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे साइन अप कर लोगे। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है उस रेफरेंस नंबर को डालकर आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका नाम ऐड हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।